सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस संस्कृत साधना नाम के हमारे YouTube चैनल पर संस्कृत CUET UG 2025 का जो परीक्षा है उसके लिए तैयारी चल रही है। संस्कृत पे साधना चल रहा है, अभ्यास चल रहा है। तो उसी क्रम में हम समास को पढ़ रहे थे, लेकिन छंद के कुछ लक्षण जो है वो परीक्षा में सीधे सीधे तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस कक्षा में केवल और केवल संस्कृत के जो छंद है, लौकिक छंद, उनके लक्षण को रखूँगा। ठीक है, तो आप सब अगर लक्षण का अर्थ सहित अच्छी से जानकारी, फिर उनके सभी उदाहरण इस प्रकार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और यहाँ पर मैं जितने भी लक्षण को रहूँगा आप सब कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए अच्छी प्रकार से, और आकर के फिर से इसी वीडियो के कमेंट में बताइए कि जी मेरा कंठस्थ हो चुका है। ठीक है, तो चलिए छंदों का लक्षण देखते हैं कि छंद दो प्रकार के हैं। अच्छी प्रकार से मैंने छंद परिचय वाली कक्षा में समझाई हुई है। अगर देखा नहीं आपने तो जाकर के वहाँ देखिए, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। ठीक है ना। तो देखिए मात्रिक छंद में आर्या छंद है, तो उसका लक्षण क्या है। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। ठीक है, तो वर्णिक छंद में क्या है देखते हैं। अनुष्टुप श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघुपंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इंद्रवज्रा 11 वर्ण है। स्यादिंद्रवज्रा यदितो जगोगः, स्यादीन्द्रवज्रा यदितो जगोगः। उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ, उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ। उपजातिः अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः। ठीक है, शालीन्युक्तां तौ तगौ गोब्धिलोकैः। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, द्रुतविलम्बितमाह नभो भरौ। उक्ता वसंततिलका तभजा जगौगः। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागशिखरिणी, रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी। मंदाक्रांतां बुधिरसनगैर्मो भनौतौगयुग्मम्। ठीक है, रसयुगहयैर्स्नो म्रौस्लौगो यदा हरिणी तदा। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्। म्रब्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। ठीक है, तो इतने ही लक्षण यहाँ पर रखे हुए हैं। आप सब इन लक्षणों को याद करके आइएगा, उसके बाद कमेंट में बताइएगा। फिर मैं अच्छी प्रकार से सभी लक्षणों को समझा दूंगा, व्याख्या सहित समझा दूंगा। ठीक है।